हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर 2022 और रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है। तो चलिए जानते हैं पेपर का लेवल क्या था और क्वेश्चन। आप लोग का एग्ज़ाम था भैया? कितना अटेम्प्ट किया आप? 72 की। 72 हाँ। कौन सा जोन था आपका? जोन मेरा चेन्नई जोन है। चेन्नई जोन है। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन का लेवल ठीक था। लेवल ठीक था। ठीक है। करंट अफेयर्स कब का आ रहा है? करंट अफेयर 22 का है। 22 का? हाँ 22 का है। किस चीज़ से आ रहा है? खेल से भी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला भी है। वो सब से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? क्वेश्चन मैथ सबका है। माध्य का था ये सब आ रहा है। हाँ। फिर सीआई से था। किस तो वाला था सीआई से। अच्छा, फिजिक्स से क्या आ रहा है? फिजिक्स से दर्पण है। उत्तल दर्पण का है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का सूत्र पूछ रहा है। आप कितना अटेम्प्ट किए थे? 82। कौन सा जोन है आपका? चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन है। क्या था फिजिक्स से क्वेश्चन? फिजिक्स से लॉ वगैरह आ रहा है और नॉर्मली 10th लेवल बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आ रहा है। 10th लेवल का आ रहा है। कुछ दर्पण से, लेंस से कुछ? हाँ, लेंस से भी क्वेश्चन था। मिरर का क्वेश्चन था। मिरर का था? हाँ, प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था कि पोल मतलब एक ट्री का फॉर्मेशन मिरर के सामने कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, कहाँ पर रखा जाएगा तो कैसा बनेगा? हाँ। इस टाइप का था क्या? हाँ जी। अच्छा, करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स दो ही क्वेश्चन था। एक तो बताया था कि जो केंद्रीय मंत्री बना है ये वाला शिक्षा वाला, उसका था। और एक और क्वेश्चन था नमामि गंगे से था। हाँ, नमामि गंगे से था। उसमें क्या करना पड़ेगा तो नमामि गंगे में शामिल हो सकता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है। और मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव था। मैथ जितना भी था कैलकुलेटिव था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किए थे? हम 82 किए हैं। कौन सा जोन है आपका? मेरा आरआरबी चंडीगढ़ है। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन? फिजिक्स बहुत क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन तो फिजिक्स से भी था। 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स से भी था। चुंबकीय पे था और ये सब में था। कोशिका में था। हाँ। फिजिक्स से बताइए। दर्पण से, लेंस? दर्पण था। उत्तर लेंस का बस। उसे बोला था कि कहाँ पे फोकस बनेगा, इसका वर्क पे बनेगा या तो कहाँ पे अथी पे बनेगा, बस इतना कुछ। हाँ, लेंस। दर्पण से ही था क्वेश्चन। और विद्युत से था क्या? विद्युत से भी था। विद्युत से 2 क्वेश्चन था। विद्युत से था। ये बोल रहा था। एक पावर का सूत्र पूछा था, शक्ति का। P बराबर भी आई है। पावर शक्ति का फॉर्मूला पूछा था। कितना अटेम्प्ट किए? हम 75 किए। कौन सा जोन है? चेन्नई। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन आप बताइए। और पूछा था कि मिताली राज नहीं T20 में अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली कौन है? वर्ल्ड कप में खेलने वाली कौन? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले ये महिला क्रिकेटर कौन है? से क्वेश्चन था। नमामि गंगे के लिए गंगा किनारे बसने वाला क्या कर सकते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री से कुछ? केमिस्ट्री था कि कौन सा एका एल्युमिनियम का कौन सा ऑक्साइड होगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल था। चुंबकीय विद्युत धारा से था। चुंबकीय ऑक्साइड था। पीरियोडिक टेबल से था क्या? पीरियोडिक टेबल से नहीं था। नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? बौद्ध मठ कहाँ पे है? इनमें से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से करके था। अम्ल क्षार लवण सबसे? अम्ल से हाँ, एक ठो था। अम्ल क्षार से शायद क्वेश्चन एक था। अच्छा, बायोलॉजी से क्या था? बायोलॉजी से आपका था। बायोलॉजी से एगो था पेनक्रियाज वाला। कौन सा ऐसे था क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, जीके में क्या था? जीके में क्या था? कुछ जीके में एक आया था कि जो पंचायती योजना है ना, उसमें जैसे कितना परसेंट दिया गया है और उसमें मतलब पहला साल जितना का मतलब ये किया था उससे कितना अधिक मिला था। मतलब पहले का 1 पॉइंट हाँ कितना परसेंटेज अधिक मिला था। और एक विश्वविद्यालय का भी आया था कि कौन सा राज्य में स्थापित किया गया विश्वविद्यालय को। एएमयू करके कोई विद्यालय था, उसको किस राज्य में स्थापित किया गया था, कब किया गया था, यही था क्वेश्चन। किस राज्य में भी था, किस राज्य में किया गया था। अच्छा, कितना अटेम्प्ट था आपका? मेरा 65। कौन सा जोन है आपका? चेन्नई। चेन्नई जोन जी। अच्छा, और कुछ बताइए। जीके में नदी से आया था? नदी से तो गंगा के सामने जो मतलब रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, और कुछ ऐसा याद आ नहीं रहा। नदी से कुछ ऐसा है नहीं। और पहाड़ से कुछ ऐसा
पहाड़ था, मतलब पहाड़ के बीच में कौन सा ये है? हाँ, एक पहाड़ से भी था, रिलेटेड था पहाड़। और हिमालय के बीच जो है ना, जो घाटी उस रहता है ना, उसको क्या कहा जाता है? बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो उसी में था, घाटी था, दोनी था, इसी तरह ऑप्शन में था कुछ। अच्छा, ये कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ याद आ रहा है आप लोग का क्या क्वेश्चन? कुछ फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल में था एक, वही न्यूमेरिकल था, फोकस दूरी दिया हुआ था, वस्तु का दूरी दिया हुआ था उत्तल दर्पण में। उसके बाद प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा था, वो आगे बनेगा या पीछे बनेगा, इसी में जो है न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल में दिया हुआ था। हाँ। और कुछ जैसे विद्युत से और numerical सूत्र पूछा हुआ था, जो है पावर बराबर जो VI जो होता है, वो जो उस सूत्र था, डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ था। और एक जो है वोल्ट में करके जो दिया हुआ था, मतलब रेशियो दिया हुआ था, उसको जो है फिर सजाना था, रेशियो दिया हुआ था। और कुछ मैथ कैसा था? मैथ का लेवल मैथ बहुत इजी था। मेरा थर्ड लेवल में आखिरी थर्ड फेज में है। अच्छा, किस चीज से आ रहा था बता दीजिए। क्या मैथ? CI से था CI से और एज से है। CI से एज वाला भी था क्वेश्चन। वाला एक था आपका, एज वाला था, रेशियो दिया हुआ था। रेशियो एक था। मैथ और रीजनिंग सबसे बनने वाला है। सबसे बड़ा हाँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है सबसे मैथ रीजनिंग थोड़ा सा एक दो टाइम टेकन दे रहा है, बाकी सब इजी रह रहा है। हाँ, सिटिंग कौन अरेंजमेंट सा सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकन है उसमें सब में 3-4 को सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 3 बनने वाला था, एगो ज़्यादा टाइम ले रहा था। सब में टाइम टेकन है सब में। और मतलब कुछ चीज से जैसे पेपर को मोड़ना वो सब नहीं। दर्पण से कुछ आया था? दर्पण से नहीं था। दर्पण से यस यस। कितना अटेम्प्ट था? 81। बारिश आ गया। चलिए ठीक है, तो बारिश आ गया अभी। हाँ, वाई एक्सप्रेस। हाँ, तो कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ही गया, लेकिन क्वेश्चन जो था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट और वही सब था कि बहुत बड़ा बड़ा दे दिया था, टाइम टेकिंग था, तो इसीलिए पहले उसको हम रिव्यू के लिए छोड़ के उसको लास्ट में बनाए जितना हो सका। जितना हो सका हम इजी क्वेश्चन पहले बनाने की कोशिश किए, उसके बाद जितना भी हमको लॉन्ग लगा सारा का सारा हम उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया, फिर लास्ट में जब टाइम बचा तब अटेम्प्ट किया वो सब। तो क्या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट? नहीं, 100 नहीं, हमको 56 ही कर पाए, बाकी तो टाइम ही नहीं बचा। जल्दी में लास्ट में किसी तरह सब क्वेश्चन को हम चेक किए कि कौन कौन बन पाएगा, तो वो हम बनाने की कोशिश किए। अच्छा, कौन सा जोन था आपका? मेरा भुवनेश्वर बोर्ड। भुवनेश्वर बोर्ड हाँ, था। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताइए। फिजिक्स से क्या आया था? कुछ बता फिजिक्स से आया था, विद्युत से रिलेटेड था, हाँ। और उष्मा से रिलेटेड भी था। अच्छा, विद्युत से क्या था? कुछ याद आ रहा क्या? विद्युत से रुकिए, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा। विद्युत से क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, ये प्रकाश से आया था, दर्पण से आया हो? नहीं, विद्युत से याद है, विद्युत से था पावर बराबर क्या होता है, VI या जो भी होता है वही था। हाँ, वो क्वेश्चन हाँ, था। वो क्वेश्चन था, इजी था वो। अच्छा, पावर इक्वल टू VI। अच्छा, दर्पण से कुछ आया था क्या? हाँ, दर्पण से क्वेश्चन आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन दर्पण से मिलेगा। 3-4 क्वेश्चन हाँ, था। उत्तल दर्पण, गोलिया दर्पण, ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है। और लेंस से कुछ? लेंस नहीं था, दर्पण था सिर्फ मेरा। दर्पण हाँ का हाँ, ही? मेरा दर्पण था। अच्छा, केमिस्ट्री से कुछ आ रहा है? हाँ, केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक या रिएक्शन टाइप से कुछ आ रहा है, बस आ रहा है। हाँ, बैलेंस करने वाला था क्या? केमिस्ट्री रिएक्शन को balance नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं था, कुछ मतलब कुछ यौगिक को तोड़ने के बाद जो यौगिक फॉर्म होता है उस टाइप का क्वेश्चन था। उस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये धातु अधातु से आया था? हाँ, धातु से क्वेश्चन था कुछ। धातु से क्वेश्चन था कि उसमें देखना था कि कौन ज़्यादा चालकिया है या चालकिया, इस टाइप से क्वेश्चन था उसमें। हाँ, उसमें मतलब। अच्छा, अम्ल क्षार लवण इस सब से क्वेश्चन आया था? अम्ल क्षार लवण मेरा तो नहीं मिला हमको। पीएच स्केल, पीएच मान से? नहीं, पीएच से नहीं था। पीएच से कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा, अनुवांशिकी से आया था कुछ? हाँ, अनुवांशिकी से था। क्या क्वेश्चन बायोलॉजी था? याद नहीं, पर अनुवांशिकी से रिलेटेड था और उसी से रिलेटेड बीमारी का कुछ था। बीमारी से आया था? हाँ, बीमारी, हाँ, बीमारी बोल सकते हैं। बीमारी से? हाँ। उत्तक, रक्त या फिर पेड़ पौधा? हाँ, पेड़ पौधा से रिलेटेड था क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो पेड़ पौधा से रिलेटेड था। बायोलॉजी से ऐसा था। अच्छा, ये फिजिक्स में आया था क्या? बल से आया था या न्यूटन का नियम से कुछ लॉ? नहीं, बल का न्यूटन तो नहीं मिला हमको। अच्छा, ये सब नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, चलिए ठीक है। आप मैथ का बताइए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन? हाँ, नंबर सिस्टम से था, सीरीज था, नंबर सीरीज था। अच्छा, डेसिमल से आया था क्या? नहीं, डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं मिला एक भी हमको। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ हाँ, LCM HCF था। के क्वेश्चन था? लगभग एक ही क्वेश्चन मिला, ज़्यादा नहीं। एक ही क्वेश्चन मिला था। और परसेंटेज से?
परसेंटेज से परसेंटेज पूरा एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं था, लाभ हानि में उसी में परसेंटेज था, लाभ परसेंट हानि परसेंट, इस टाइप का क्वेश्चन था। रेशियो से? रेशियो, हाँ रेशियो से क्वेश्चन है। अच्छा, टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क, हाँ टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम भी था। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस से था क्या? हाँ रेल था, टाइम एंड डिस्टेंस तो नहीं था, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस भी था, रेशियो में कुछ बदलना था। अच्छा, रेल से भी? हाँ रेल से भी था, टाइम एंड डिस्टेंस भी। हाँ अच्छा, SI CI से था क्वेश्चन? हाँ किससे था, SI से था या CI? दोनों मिक्स था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिक्स था। हाँ ठीक है। एज से क्वेश्चन आया था क्या? एज, हाँ एज से आया था, इजी था, बना लिए हूँ। एक ही क्वेश्चन था लगभग? एज से एक ही क्वेश्चन था, हाँ इजी था वो। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में आया था? ब्लड रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन से एक भी नहीं। एक भी नहीं आया था। सिटिंग अरेंजमेंट से? हाँ सीटिंग अरेंजमेंट बहुत हैवी भी क्वेश्चन दे रहा है, तो सबको बोलना चाहेंगे कि वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए उसको, नहीं तो टाइम शुरू में ही बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मैंने कोशिश किया कि शुरू में ही करने के पर बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, और सही एक जगह हम अटक जा रहे हैं, तो फिर वो और टाइम खींचे जा रहा है और बन भी नहीं रहा है, तो वो हम लास्ट में किए तो वही अच्छा रहा। बाकी हम बहुत सारा क्वेश्चन उसके चलते कर पाए। ये क्वेश्चन आया था लगभग सिटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट 4-5 क्वेश्चन और सब बड़ा बड़ा है, उसको करना है तो लास्ट में कीजिएगा। डायरेक्शन से आया था? हाँ डायरेक्शन से भी 4-5 क्वेश्चन था, वो इजी लगेगा क्योंकि किधर मुड़ना है किधर जाना है वो इजी तरह से बन जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से? हाँ कोडिंग डिकोडिंग तो रहता ही है, हाँ पूरा, हाँ सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग था, 4-5 क्वेश्चन था। हाँ अच्छा, डाटा सफिशिएंसी से था क्या? जो पाई चार्ट करके, पाई चार्ट से था? नहीं चार्ट ग्राफ था, एक ग्राफ था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्लास में, हाँ। तो उसमें ग्राफ बनाया था और उसमें से कुछ निकालना था। उसमें से कुछ निकालना था। चलिए, तो कुल मिलाकर अब बताइए पेपर का लेवल क्या था? पेपर के लेवल मीडियम था, हाई भी नहीं बोल सकते, लो भी नहीं बोल सकते, मीडियम था। जो टाइम अच्छा से मैनेज किया वो उसका 60+ कर पाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा मेरा दिक्कत हो गया, तो 56 हम लगभग मार दिए। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा से नहीं कर पाए? हाँ वही मेरा दिक्कत हो गया, बड़ा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने लग गए तो दिक्कत हो गया, तो फिर दिमाग लगा कि अब से बड़ा करना ही नहीं है, उसको रिव्यू में छोड़ देना है और उसको लास्ट में करेंगे, तो उसके चलते मैं बहुत क्वेश्चन कर पाए और लास्ट में वो सब जितना छूटा था वो सब भी किए। चलिए, थैंक यू भैया, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो दोस्तों, ये 12 सितंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू था। उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।